टारगेटिंग मनी में सबका स्वागत है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स हैं वो हम देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या बन रहा है, तो जिसने देखो यहाँ पे हाई बनाया था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर डाउन ट्रेंड में चला गया था। और अब बहुत टाइम के बाद देखो, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे ऊपर तक आया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बराबर है। तो अभी ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे उसके ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए काम से आ सकता है। अब ये बहुत ही ऊपर तक जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बनना चाहिए ऐसे, बराबर है, और उसका ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ का, तब हम इसमें बाय करेंगे। ये मंथली टाइम फ्रेम का है स्टॉक, बराबर है। तो मंथली टाइम फ्रेम में इसका मतलब 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक ये स्टॉक चल सकता है अप ट्रेंड अगर इसका स्टार्ट हुआ तो। कब से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, तो उसके लास्ट मंथ की कैंडल जो है 245, अगर ये स्टॉक 245 के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमारा बाय बन सकता है। दूसरा स्टॉक है बी स्टॉक। बी स्टॉक क्या हुआ था, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। देखो यहाँ पे उसका कंसोलिडेशन देखो, बहुत लंबा कंसोलिडेशन। कंपनी ने कुछ ज़बरदस्त बनाया है यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त चेंज हुआ, प्राइस ने मूव किया। यहाँ पे जो मार्केट था वो उतना सस्टेनेबल नहीं था, इसलिए डाउन ट्रेंड आया। अभी वापस ऊपर जा रहा है, मतलब क्या यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा काम कंपनी ने किया होगा। कोई तो एडवांस सॉफ्टवेयर बनाया होगा या कुछ तो किया होगा। प्लस यहाँ पे डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया था। देखो इसी टाइम पे डिविडेंड दिया है, पिछले डिविडेंड नहीं आए। यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा रिजल्ट डाउन हुआ है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जब भी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहेगा, यहाँ पे पैटर्न बनेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा बाय बन जाएगा जो है 585 बी स्टॉक। ये मंथली टाइम फ्रेम का स्टॉक है, बराबर है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक देखेंगे जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में भी सेम चीज़ हुई है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टेबल कंपनी कह ले। जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आया, यहाँ से बहुत ही लंबा डाउन ट्रेंड आया, फिर कंसोलिडेशन हुआ है। मतलब कंपनी ने डाउन ट्रेंड नहीं पकड़ा है, कंपनी ने अप ट्रेंड भी नहीं पकड़ा है, सीधा सीधा साइडवेज किया है। मतलब कंपनी कुछ अपने आप का बेस बना रही थी। अब ये बेस का क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। अप ट्रेंड हुआ, फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड। लेकिन इस बार इतना ज़बरदस्त कुछ कंपनी ने किया है जो गलती यहाँ पे उन्होंने नहीं की है, जो यहाँ पे ये गलती नहीं हुई है। यहाँ पे गलती हुई थी, यहाँ पे गलतियाँ हुई थी, यहाँ पे गलतियाँ हुई थी, प्राइस नीचे है। यहाँ पे गलतियाँ नहीं हुई है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता चल गया है कि जो गलती यहाँ पे हमने की थी, हमारा प्राइस नीचे आया था, वो गलती वो यहाँ पे नहीं करेंगे, इसीलिए ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जिंदाल स्टील एंड पावर। ये देखिए जिंदाल स्टील एंड पावर मंथली टाइम फ्रेम है इसका, बराबर है। तो मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। अगर आप सच में इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक तो बहुत बेस्ट है। आप अभी भी ये प्राइस में स्टॉक्स ले सकते हो, यहाँ से इसका अप ट्रेंड ही स्टार्ट होगा। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। कब कितना वेट करना पड़ेगा, तो कम से कम ये कैंडल के ऊपर जाए, 1011 के ऊपर जाए, तब ये स्टॉक बाय की तरफ बनेगा। तब तक ये स्टॉक बाय की तरफ नहीं बनेगा। चौथा स्टॉक, पाँचवा स्टॉक है हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी बहुत पुरानी कंपनी है। देखो उसका चार्ट, बहुत पुरानी कंपनी है। कुछ अच्छा ऊपर गया, साइडवेज ऊपर, साइडवेज ऊपर। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चेंज हुआ कंपनी में। यहाँ पे ऊपर ट्रेंड नहीं गया, सीधा डाउन ट्रेंड, साइडवेज नहीं गया। जो हर बार साइडवेज जाता था, हर बार साइडवेज, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे बेस बना है और उस बेस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो कंपनी ने यहाँ पे वही गलती कर दी है जो यहाँ पे की थी, बराबर है। इसलिए प्राइस नीचे आया। तो यहाँ पे भी वही गलती हुई है, प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो बेस बनेगा अब वापस, तो ये कंपनी वो गलती यहाँ पे जो की है वो यहाँ पे नहीं करेगी और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बने। जैसे ही यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न बनेगा, यहाँ पे हमको ये बाय सिग्नल मिलेगा और प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो ये स्टॉक 5 स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे स्टॉक जो हैं वो स्टॉक सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप आपका बाय सेल आप अपने एडवाइज़र से बात करके आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही करें। अभी हमारा 5वां स्टॉक है, आखिरी स्टॉक है, वो है
जुबिलिएंट इंग्रिया। जुबिलिएंट इंग्रिया ने क्या किया, अप ट्रेंड किया, फिर डाउन ट्रेंड साइडवेज हो गया और वापस वही प्राइस से नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने प्राइस का, कंपनी का जो है उसी से प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई अच्छा सा पैटर्न बने तो हमें काफ़ी अच्छा बाय बनेगा। तो यहाँ पे कोई अच्छी सी पैटर्न बने, फ्लैग पैटर्न बने या बेरिस बेंगल्स के पैटर्न बने, वो पैटर्न के बाद यहाँ पे बाय बनेगा हमारा ये स्टॉक में। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से बता दूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपका टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइजर से बात करने के बाद ही अपना ट्रेडिंग डिसीजन लें। थैंक यू।